प्रस्तुत है आज का बाल कार्यक्रम। इसमें नाटकशाला थिएटर कंपनी के नन्हे बाल कलाकार लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति, आजादी की आग। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और अगस्त क्रांति और भारत के महान क्रांतिकारियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं घटनाओं पर आधारित है आज की नाट्य प्रस्तुति। बाल कलाकार हैं अनव, नीर, दिव्यसाई, छवि, निशा, निमित, विराट, अनमोल और आराध्या। तो चलिए सुनते हैं आज की नाट्य प्रस्तुति। चिंटू जल्दी कर, सारी पतंगे आज ही तैयार करनी है। हाँ भैया, मैंने तो पिछले साल 20 पतंगे काटी थी, इस बार तो हाफ सेंचुरी लगाएंगे मिलकर। चिंटू, गुड्डू, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? 15 अगस्त की पतंगों की तैयारी। मीना दीदी, आप भी हमारी मदद करो तो काम जल्दी हो जाएगा। चिंटू, अगर मैं भी इस काम में लग गई तो स्कूल में जो 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए पोस्टर बनाना है वो कैसे पूरा होगा? देखो, मैंने इतना तैयार किया है। अरे वाह मीना दीदी, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। तिरंगा तो सबसे प्यारा बनाया है आपने। और ये चित्र? गुड्डू, चिंटू, मीना, कहाँ हो? दादी, हम इधर छत पर हैं। चलो, मैं भी वहीं आती हूँ। अरे दादी छत पर आ रही हैं। ओह, आज तो बुधवार है और आज तो दादी की कहानी सुनाने का दिन था। हाँ, 15 अगस्त की तैयारी में हम भूल ही गए। अरे बच्चों, आज तुम तीनों कहाँ रह गए? मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी। सॉरी दादी, वो हम भूल गए कि आज बुधवार है और हम 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे। हाँ हाँ, वो तो देख ही रही हूँ, पतंगे तैयार की जा रही हैं। हाँ दादी, और ये देखो, मैंने ये पोस्टर बनाया है। बहुत सुंदर। तो ये पतंगे आजादी से आसमान में उड़ेंगी और हम सभी आज आजाद हैं। अच्छा, एक बात बताओ। क्या दादी? दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगे क्यों उड़ाई जाती हैं? क्या दादी, इसकी भी कोई ऐतिहासिक महत्व है? हाँ बिटिया मीना, बताओ ना दादी, वो क्या बात है जिसके लिए 15 अगस्त को आसमान में इतनी पतंगे उड़ती हैं? जल्दी बताओ दादी, हमें बहुत तैयारी करनी है कल की। तो सुनो, एक बात तो ये कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमें अंग्रेजी सरकार से आजादी मिली थी, जिसको मनाने के लिए लोग घर की छतों पर इकट्ठा हुए और सामूहिक रूप से पतंगे उड़ाई थी, जो आज भी चल रहा है। वाह दादी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अपना समय ले सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आ गया लाइन पर। और दूसरी बात सुनो। वो क्या दादी? वो ये कि 1927-28 में साइमन कमीशन के विरोध में है। उस समय भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लिखी पतंगों को उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया था और यह प्रथा स्वतंत्र दिवस पर पतंग उड़ाने की परंपरा का हिस्सा बन गया था। वाह दादी, क्या बात है, मजा ही आ गया। कल मैं भी तिरंगा वाली पतंग उड़ाऊंगा। और मैं अपनी पतंग पर लिख दूंगा, गो साइमन गो। तभी फिर मम्मी आएंगी डंडा लेकर और तुम्हारी पिटाई कर देंगी। लो, तुम्हारी माँ आ गई। सीमा, ये क्या बना रही है? माँ जी, मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। आप भूल गई क्या? कल 15 अगस्त है। माँ, एक लड्डू दो ना खाने के लिए। हाँ, दो ना माँ। नहीं, ये तो आप लोगों को कल ही मिलेंगे। दादी, आप क्यों उदास हो गई? माँ, देखो ना दादी को। क्या हुआ माँ जी? फिर वही याद? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, दादी को जलियांवाला बाग की घटना की याद आई होगी। चलो तुम लोग जाकर खेलो नीचे। माँ जी, आप भी नीचे कमरे में चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ। जा सीमा, तुम अपना काम करो, बच्चों के साथ मुझे खेलने दो। ठीक है माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे। बच्चों, दादी को ज्यादा परेशान नहीं करना। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कौन सी कहानी सुनोगे आज? दादी, क्या हुआ था जलियांवाले बाग में? दादी, जलियांवाला की कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी।
ये तो सबको पता है, हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुआ था और उस समय लोग एक जगह मिलकर इकट्ठा भी नहीं हो सकते थे, खुलकर अपने त्योहार भी नहीं मना सकते थे। सच दादी? हाँ, वो साल था 1919। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की जगह है। हाँ दादी, जलियांवाला बाग वही ना जो अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल के पास। और उसके बाहर उधम सिंह की भी मूर्ति लगी है। हाँ बच्चों। गुड्डू, तुम दादी को कहानी सुनाने दोगे? ओके दादी, आप बताओ। वो दिन था अप्रैल का 13वां दिन, बैसाखी का त्योहार था। हजारों लोगों वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्ण सभा में विरोध जताने। अरे जल्दी चल चरण की माँ, अंग्रेज सरकार ने समय से पहले ही कर्फ्यू लगा दिया है, अब मेला खत्म। ये तो बहुत अत्याचार है, हम बैसाखी भी अपनी मर्जी से नहीं मना सकते। अभी तो कुछ खरीदा भी नहीं मैंने। बहन, मैं कुछ बेच नहीं पाया मेले में। मैं भेड़ और बकरियां लाया था, सोचा था इन्हें बेचकर अपनी लच्छों का ब्याह कर दूंगा इस साल। अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। रॉलेट एक्ट एक काला कानून है, रॉलेट एक्ट एक काला कानून है। ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। अरे भाई, ये कहाँ जा रहे हैं? सुना है सभी जलियांवाला बाग पहुंच रहे हैं काले कानून पर विरोध जताने। कौन सा काला कानून? वो तो मुझे नहीं पता, रुको उस तरफ जा रहे आदमी से पूछता हूँ। अरे सुनो भाई। बोलिए। ये काला कानून क्या है? रॉलेट एक्ट ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कैद करने का अधिकार दिया है। इसमें हम अपनी मर्जी से अपने त्योहार तथा एक साथ एक जगह इकट्ठा तक नहीं हो सकते और अंग्रेज सरकार ने इन कानूनों का विरोध कर रहे हमारे 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। चाचा, कौन है वो नेता? वो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सभी वहाँ जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और काले कानून का विरोध करने। मैं भी आऊँगा विरोध करने। अभी तुम छोटे हो, क्या नाम है तुम्हारा? चरण नाम है इसका, अभी 8 साल का है। बहुत होशियार है तुम्हारा बेटा और बहादुर भी। चलो चलते चलो, चलो चलते चलो। भाषण का समय होने वाला है, भाषण का समय होने वाला है। अंग्रेजों को ना खबर लगे, जल्दी जल्दी चलो चलो। जल्दी चलो। बेबे, बाबूजी, चलो हम भी चलेंगे। चल चरण। समझ गई मैं तेरे बाबूजी को, उन्हें मेले नहीं जलियांवाला बाग आना था। चलो जी। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो। हम अत्याचार नहीं सहेंगे, हम अत्याचार नहीं सहेंगे। फिर क्या हुआ दादी? ठाएं ठाएं गोलियों की आवाजें आने लगी थीं। जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों को आदेश दिया और करीब 10 मिनट में बिना किसी चेतावनी के निहत्थों पर 1650 राउंड गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग बन गया मौत का कुआं। करीब 1500 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। बहुत निर्दय हमला था ये दादी। उस चरण का क्या हुआ? मेरे चाचा चाची और चरण लौटकर वापस नहीं आए। चरण के माता पिता आपके चाचा चाची थे? और चरण आपका चचेरा भाई? हाँ बच्चों, और वो सच में बहुत बहादुर था। उसने सामने सीने पर गोली खाई थी। वो भागा नहीं, उसने सामने से उसका मुकाबला किया होगा। सही कहते हो दादी, चरण सच में बहुत बहादुर था। दादी, हम भी ऐसे ही बहादुर बनेंगे। चुप कर चिंटू, बहादुर बनेगा। घर में चूहा दिखते ही तू मम्मी मम्मी करने लगता है। भैया, मैं बहुत बहादुर हूँ। दादी, फिर इस घटना का क्या परिणाम हुआ? भारत के जनमानस में बहुत आक्रोश था और सरदार उधम सिंह। दादी, उन्होंने क्या किया था?
वो जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी और कसम पूरा करने का मौका उन्हें सन 1940 इंग्लैंड में मिला, जहां उन्होंने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह ने अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लिया था। डायर को लगता था वो लोगों के मन में हमेशा के लिए भय पैदा कर देगा, लेकिन नहीं, आजादी की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती गई। साल 1925 एक दूसरी घटना हुई जिसे हम कहते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड? अरे मोनू भी आ गया। आ जाओ मोनू, दादी आज आजादी की लड़ाई की कहानी सुना रही है। दादी, काकोरी कांड कहानी तो मैंने दादाजी से सुनी है। 1927 में युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन लूटी, मगर वो डकैती नहीं थी। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। सही है ना दादी? बिल्कुल सही। और वह सभी क्रांतिकारी सफल तो हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने इस घटना को डकैती करार दिया और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। लेकिन भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों का सिलसिला रुका नहीं। वह एक के बाद एक आते रहे और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की शहादत देते रहे। दादी, मैंने तो अपनी कक्षा के 11वें चैप्टर में अगस्त क्रांति के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, यह आंदोलन भारत की आजादी के लिए आखिरी पुकार थी। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। सन 1942 को पूरे भारत में आजादी का आंदोलन छिड़ गया था। हाँ मोनू, और इस आंदोलन की गूंज थी अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने भारतवासियों को कहा, करो या मरो, हम भारत को आजाद करवा कर रहेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। और नेहरू जी ने कहा, अब इंतजार नहीं, भारत अब परतंत्र नहीं रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। और इन नारों के साथ ही देश में क्रांति आ गई। बिना हथियार, बिना सेनाओं के यह आंदोलन हर गांव, हर शहर, हर दिल तक फैल गया। अंग्रेजों की नींव हिलने लगी थी। उन्होंने गांधी जी और सभी नेता जेल में डाल दिए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। क्या दादी फिर सारे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे? बहुत संघर्ष हुआ बेटा, लोग जेल गए, प्राणों की आहुति दी। जलियांवाला बाग, काकोरी कांड, अगस्त क्रांति और इन आंदोलन के चलते अंत में 1947 में देश को आजादी मिल ही गई। यह सब उन्हीं बहादुरों की वजह से संभव हुआ, जिन्होंने अपनी जान दे दी और अगस्त क्रांति को अंजाम दिया। दादी, एक बात तो समझ आ गई है कि ये आजादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसलिए हमें इसके लिए गर्व करना चाहिए। भारत को स्वच्छ, सुंदर बनाना, सभी भारतीयों को एकता और बंधु भाव के साथ रहना चाहिए। हाँ दादी, वह सभी बहुत बहादुर थे और वीर भी। दादी, अब मैं कभी नहीं डरूंगा। चिंटू, चूहा देख। मम्मी डर गया। क्या हुआ चिंटू? कुछ नहीं। हम भारत के रखवाले, देश प्रेम के मतवाले। तो देखा आप सभी ने, आजादी की आग ने हमें सिखा दिया है कि आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसलिए हम सभी को इस पर गर्व करना चाहिए, ताकि हमारा देश भी हम सभी पर अभिमान कर सके। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के हम। वीर हिंदुस्तान के हम, वीर हिंदुस्तान के हम, वीर हिंदुस्तान
हवा में निकले सीना तान के, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के। सानी द पनी द प म द प म ग प म ग रे म ग रे सा, सा सा ग ग प प नी नी सा सा ग ग प प नी नी सा सा ग ग प प नी नी सा प सा सा नी नी सा सा प प सा सा नी नी सा सा प प सा सा नी नी सा सा। हम जिस मिट्टी के अंकुर हैं उसकी शान निराली है, हम जिस मिट्टी के अंकुर हैं उसकी शान निराली है। उसके खेतों में सोना है, बागों में हरियाली है, उसके खेतों में सोना है, बागों में हरियाली है। धन दौलत से ज्यादा ऊंचे रिश्ते हैं इंसान के, धन दौलत से ज्यादा ऊंचे रिश्ते हैं इंसान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के। हिंदुस्तान के हम वीर, हिंदुस्तान के हम वीर, हिंदुस्तान के हम वीर, हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के। पाजामा पागा मारे गानी रे गा पागा रे सा, पाजामा पागा मारे गानी रे गा पागा रे सा। हवा हमारी धूप हमारा वीर हमारा पावन है, हवा हमारी धूप हमारी नीर हमारा पावन है। तन मन खिलते सो बसंत के, मन हरियाला सावन है, तन मन खिलते सो बसंत के, मन हरियाला सावन है। भारत माँ के बच्चे हम सब जीते हैं हम शान से, भारत माँ के बच्चे हम सब जीते हैं हम शान से। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के। सत्य हिंसा पर आधारित मौलिक धर्म हमारा है, सत्य हिंसा पर आधारित मौलिक धर्म हमारा है। परहित सर्स धर्म नहीं भाई यही हमारा नारा है। पढ़ते पाठ सब मिलकर बल विद्या विज्ञान के, पढ़ते पाठ सब मिलकर बल विद्या विज्ञान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के। वीर हिंदुस्तान के हम वीर, हिंदुस्तान के हम वीर, हिंदुस्तान के हम वीर, हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, निकले सीना तान के, निकले सीना तान के। दोस्तों, तुम्हें पता है बहुत जल्द ही रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। बंधन जो रक्षा का होता है, जिसमें भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वादा करता है। तो दोस्तों, तुम्हें पता है इसकी पौराणिक कथाएं भी हैं, जिसमें से मैं तुम्हें आज 2 सुनाने जा रहा हूँ। क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? तो पहली कहानी है अलेक्जेंडर और पुरु की कथा। कहा जाता है कि सिकंदर अलेक्जेंडर की पत्नी रॉक्सी ने राजा पुरु पोरस को राखी भेजी थी ताकि वह युद्ध में उसके पति को क्षति न पहुंचाए। पुरु ने राखी का मान रखते हुए युद्ध में सिकंदर को क्षमा कर दिया। यह राखी की सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है। जो
युद्ध तक को रोक सकती है। दोस्तों, अब क्या तुम दूसरी कहानी भी सुनना चाहोगे ना? हाँ हाँ। तो दूसरी कहानी है बलि और लक्ष्मी की कथा। यह एक पौराणिक प्रसंग है। भगवान विष्णु जब असुरराज बलि को वचनबद्ध होकर पाताल में रहने गए तो लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और विष्णु को वापस ले आई। यह दर्शाता है कि रक्षा सूत्र का संबंध केवल भाई बहन से नहीं बल्कि धर्म और भावनात्मक संबंधों से भी है। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों को सुन के क्या तुम में से कोई इनका निष्कर्ष देना चाहेगा? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। रक्षाबंधन न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है बल्कि इसके ऐतिहासिक प्रसंग यह दर्शाता है कि राखी एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा का वचन है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते केवल रक्त से नहीं, विश्वास और भावना से बनते हैं। वाह आराध्या, तुमने तो बहुत सही बात बताई हमें। राखी का त्योहार है आया, बहन ने प्यार से है सजाया, कलाई पर राखी बांधकर भाई से रक्षा वचन वो पाया। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे दो बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं अपना दिमाग दौड़ाने के लिए? बिल्कुल। पहला प्रश्न, बहन अपने भाई को तो राखी बांधती ही है, लेकिन राखी और किनके बांधी जाती है? चलो मैं तुम सबको एक हिंट तो दे ही देता हूँ। जो लोग हमारी रक्षा करते हैं। सोचो सोचो। गुरु, नहीं। पुलिस, नहीं। सैनिक। हाँ बिल्कुल, सलामती के लिए जो है चौकसी, उन वीर सैनिकों को समर्पित है ये राखी। हमारे प्रिय सैनिकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दिए बिना रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जा सकता। हमारे बहादुर सैनिकों, आप हमारी आजादी के सच्चे रक्षक हैं। भारतीय सेना आपकी अटूट सेवा के लिए धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, ये तो सबको आता ही होगा, रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? रक्षा का। भाई बहन के संबंध का? नहीं। उनके प्रेम का? नहीं। प्रेम और एकता का प्रतीक? हाँ हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आने वाले रक्षाबंधन की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम सभी बच्चे बाल कार्यक्रम से विदा लेते हैं। जय हिंद।